हेलो क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 6 टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। नगर व्यापारी और क्राफ्ट पर्सन जो शिल्पी जन होते हैं, हाथ से जो सामान बनाते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है बच्चों। व्हाट वुड अ ट्रेवलर विजिटिंग अ मिडिवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड। तो यानी इसमें बताया गया है कि जब कोई ट्रैवलर मध्ययुगीन विजिट की यात्रा करता है तो वो उसके बारे में उसकी क्या क्या एक्सपेक्ट होते हैं, क्या क्या आशाएं होती है। तो दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ टाउन इट वाज। तो ये इस पर निर्भर करता है कि वो शहर किस प्रकार का है। ए टेम्पल टाउन, एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ए कमर्शियल टाउन और ए पोर्ट टाउन, टू नेम जस्ट सम पॉसिबिलिटीज़। तो ये इस पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था, कि क्या वह एक मंदिर नगर था या वह एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी राजा महाराजा वगैरह रहते थे वहाँ पर वो वाला नगर था, एक कमर्शियल टाउन था कि जहाँ पर व्यापार किया जाता था, पोर्ट टाउन था। ये सब जो है उसके नाम पर निर्भर करता था ये। ठीक है। अब है इन फैक्ट मैनी टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शंस, कि इसमें जो है कि कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी थे, उसमें टेम्पल्स टाउन्स भी थे, एज वेल एज सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी, और उसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था। ठीक है। अब देखिए सबसे पहला है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। यू रीड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2। आप जो है चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। लेट्स ट्रेवल इन आवर इमेजिनेशन टू तंजावुर। आइए अब हम जो इमेजिन करते हैं वहाँ की यात्रा करते हैं, यानी काल्पनिक यात्रा करते हैं तंजावुर की। द कैपिटल ऑफ द चोल्स, जो कि चोल्स की राजधानी थी। एज इट वाज 1000 ईयर्स अगो, यानी 1000 साल पहले। ठीक। अब है इसमें कि द पेरिनियल का मीन होता है बच्चों जो 12 महीने बहने वाली नदी होती है। रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। कावेरी नदी जो है इस सुंदर नगर के से होकर गुजरती थी। वन हियर्स द बेल्स ऑफ द राजराजेश्वरा टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजराजा चोल। यहाँ पर जो है राजराजेश्वर मंदिर की जो घंटियों की आवाज़ें सुनाई देती थी, जिसको कि राजा राजराज ने बनवाया था, जो चोल के थे। द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजर मल्लन राजराजा पेरुचन्ने। यानी कि यहाँ के जो टाउन पीपल थे, यहाँ के जो लोग थे, वो जो है इसकी आर्किटेक्ट, ये जो जिस मंदिर बनाया गया था उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। और किसने बनाया था? ये कुंजर मल्लन राजराजा पेरुथनचन्ने, हु वाज प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल, जिसने कि बड़े गर्व के साथ उस मंदिर की दीवार पर अपना नाम भी खुदवा दिया था। इनसाइड इज अ मैसिव शिवलिंग। इसके अंदर क्या थी? एक बहुत बड़ी शिवलिंग है। बिसाइड द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विद मंडपास और पवेलियंस। Kings hold court in these mandapas, issuing orders to their subordinates. There are also barracks for the army. कि beside the temple, इस मंदिर के अलावा जो यहाँ पर अनेकों क्या थे? राजमहल थे। किंग्स होल्ड कोर्ट इन दिस मंडप्स। इन मंडप्स में जो है राजा जो क्या करते थे? अपनी कोर्ट, अपनी सभा लगाते थे। इशूइंग ऑर्डर टू देयर सबॉर्डिनेट्स, और जो उनके अधीन यानी जो सबॉर्डिनेट्स होते थे, उनके अधीन जो काम करते थे उनको ऑर्डर दिया करते थे काम करने के लिए। देयर आर आल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी, और यहाँ आर्मी की बैरक्स भी थी। The town is bustling with markets selling grain, spices, clothes and jewelry. इस नगर में जो है मार्केट्स भी होती थी जहाँ पर कि ग्रेन, अनाज, मसाले, कपड़े और जेवरात आदि बेचे जाते थे। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। वाटर सप्लाई यानी पानी की आपूर्ति होती थी कहाँ से?
कुओं और टैंकों से। द सेलिया वीवर्स ऑफ तंजावुर एंड द नियर बाय टाउन ऑफ द ओरियर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ फॉर फ्लैग टू बी यूज इन द टेम्पल फेस्टिवल। यानी जो सेलिया होते थे, वीवर्स बुनकर होते थे जो तंजावुर के और उनके आसपास के जो और नगर के जो होते थे उरेयर के, वो लोग बिजी थे, क्या थे, कपड़ा बनाने में, किसका, झंडों के कपड़ों को बनाने में, जो कि मंदिर के लिए बनाए जाते थे फेस्टिवल पर। फाइन कॉटन्स फॉर द किंग एंड नोबिलिटी एंड कॉरस कॉटन फॉर द मैसेज। और जो फाइन कॉटन है, उचित जो सूती कपड़े बनाए जाते थे वो राजा और अन्य जो नोबिलिटी यानी नोबल जो विशिष्ट लोग होते थे उनके लिए, और जो उससे थोड़ा सस्ता जो कॉटन बनता था वो वहाँ के जनसाधारण लोगों के लिए बनाए जाते थे। सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मल्लई, थोड़ी दूरी पर जो है वहाँ पर क्या थे, स्वामी मल्लई थे, जो द स्थपतिज और जो कि स्कल्प्टर यानी मूर्तिकार थे, आर मेकिंग एक्सक्विजिट ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स, जो कि कांसे की मूर्तियां आदि और घंटियों आदि को बनाया करते थे। टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेम्पल टाउन, तंजावुर एक एग्जाम्पल टेम्पल टाउन का भी है। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। जो टेम्पल्स ये जो है तंजावुर जो है ये यहाँ पर जो टाउन्स थे इसके जो वो रिप्रेजेंट करते थे एक वेरी इंपॉर्टेंट अर्बनाइजेशन के उसके पैटर्न के जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप, ये प्रक्रिया थी जिससे कि नगरों का विकास होता था। टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो टेम्पल्स थे वो केंद्र थे किसके, सोसाइटी और इकोनॉमी यानी समाज और इकोनॉमी के। रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन ऑफ वेरियस डेटीज, यानी जो शासक थे वो लोग जो है मंदिरों को बनवाते थे, क्या दर्शाने के लिए, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं में अपनी श्रद्धा को दर्शाने के लिए। दे आल्सो एंडाउड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट एलोबरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीट्स एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। ये लोगों को जो है दान, जमीन भी दान देते थे और धन भी दान दिया करते थे धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, यात्रियों और पुजारियों के खाना खाने के लिए और फेस्टिवल्स आदि सेलिब्रेट करने के लिए। पिलग्रिम्स हु वॉक्ड टू द टेम्पल्स आल्सो मेड डोनेशंस, और जो यात्री आते थे वो भी मंदिरों में दान दिया करते थे। अब देखिए इसमें है वैक्स टेक्निक, लोस्ट वैक्स टेक्निक है ये। इसमें देखो, इसमें जो है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन, बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर proportion of tin than other kinds of bronze. This produces a bell like sound, यानी ब्रॉन्ज जो है ब्रॉन्ज से बनते थे जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बनाया जाता था। यहाँ पर जो घंटी और मूर्ति आदि बनती थी वो ब्रॉन्ज से बनती थी। और ये बेल जो मेटल जो है कंटेंस है इसमें जो है टिन की मात्रा अधिक होती थी। क्यों होती थी, ब्रॉन्ज से ज़्यादा टिन की मात्रा होती थी इसमें, क्यों होती थी, जिससे कि बेल जो है उससे घंटी की आवाज़ आए। चॉल ब्रॉन्ज स्टैचू जो है ये चैप्टर 2 में दिखाए गए थे। वर मेड यूज द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाए गए थे। इसमें देखिए कैसे बनाए जाते थे, ये जो मूर्तियां बनाई गई हैं ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा बनाई गई हैं। अब देखिए टेक्निक कैसी थी वो, कि फर्स्ट एन इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स, जो मूर्तियां थी वो कैसी बनाई जाती थी, वैक्स बनाई जाती थी। दिस वाज कवर्ड विद क्ले एंड अलाउड टू ड्राई, जिसके ऊपर मिट्टी से ढक दिया जाता था और फिर उसको सुखा देते थे। नेक्स्ट इट वाज हीटेड, फिर उसको जो है गर्म किया जाता था। एंड अ टिनी होल वाज मेड इन द क्ले कवर, और जो क्ले कवर जिस मिट्टी से ढके उसमें एक छोटा सा होल किया जाता था। जब हीट होती थी तो क्या होती थी, तब मोल्टन वैक्स वाज ड्रेन्ड आउट थ्रू दिस होल, जो मोल्टन में जो वैक्स थी वो पिघल कर क्या होती है इस होल के द्वारा बाहर निकल जाती थी। देन मोल्टन मेटल वाज पोर्ड इनटू द क्ले मोल्ड थ्रू द होल, और इसी होल के द्वारा जो मेल्टन जो पिघला हुआ मेटल धातु होती थी वो उसके अंदर डाल दी जाती थी, जो मिट्टी की जो कवर्ड किया हुआ मिट्टी से होता था। तो वंस द मेटल कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड, फिर क्या होता था जो मेटल था वो ठंडा होकर के
सॉलिड हो जाता था, ठोस बन जाता था। द क्ले कवर वाज केयरफुली रिमूव्ड, फिर उसके ऊपर से जो है उस क्ले को बहुत सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था। एंड द इमेज वाज क्लीन्ड एंड पॉलिश्ड, और फिर मूर्ति को जो है साफ करके उसको पॉलिश की जाती थी। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि पहले मोम की मूर्ति बना ली, मोम की मूर्ति बनाकर फिर उसको हमने मिट्टी से कवर कर दिया। अब मिट्टी से जब कवर कर दिया तो मिट्टी गीली होती है तो वो मोम का आकार ले लेगी, अंदर से बिल्कुल सेम मूर्ति उस मोम की मूर्ति का आकार ले लिया। फिर उसको हीट दी जाती थी, हीट देने पर मोम पिघल जाता था, तो उस मिट्टी का जो कवर किया जाता था उसमें छेद कर दिया जाता था। उस छेद के करने से क्या होता था कि जो मोम, जब मिट्टी को जो है उसको कवर करे हुए भाग को जब उसको करते थे ना, हीट देते थे, तो मोम पिघल जाता था और एक होल बनता था, होल से वो मोम बाहर निकल आता था, और उसी होल से मेल्टन, जो वो मोल्टन मेटल होता था, उसको डाल दिया जाता था और फिर ठंडा करने के लिए रख दिया जाता था। जब वो ठंडा हो जाता था तो वो ठोस हो जाता था, और जो मिट्टी, अब आपने देखा कि मिट्टी ने मूर्ति का रूप ले लिया था, तो वही फिर जो धातु को डाला गया उसमें, तो वो धातु फिर उसी का रूप ले लेगी। तो इस प्रकार से जो है मूर्तियाँ बनाई जाती थी और उनको फिर साफ करके पॉलिश किया जाता था। आज इतना ही है बच्चों, फिर कल आगे पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।